पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा है और इसमें कोई डराए नहीं है। लगातार इस बाबत आप न्यूज नेशन पर वो खबरें देख रहे हैं जो हम आम आदमी की व्यथा आपके सामने पेश कर रहे हैं। 7 तारीख से जो हिंसा की आग वहां भड़की है, उसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई थी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी आग इतने घरों को जलाकर राख कर देगी। जिला के आला अधिकारियों ने अगर वक्त रहते जरा सी सूझबूझ दिखाई होती और इस पूरे मसले पर ठोस कदम उठाए होते तो हिंसा की बात तो दूर छोड़िए, इस तरह की वारदात होती भी नहीं। और जो बड़ा जन सैलाब का पलायन उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हो रहा है, खास करके 4 प्रमुख जिलों से, वो कभी ना होता। आइए आपको दिखाते हैं उस आम आदमी की कहानी जो एक तरह से हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसका परिवार जल रहा है। मुजफ्फरनगर का कवाल गांव आजकल अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर का ये गांव भी देश के दूसरे गांवों की ही तरह है, लेकिन आजकल इस गांव में जैसे फसलों की जगह हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जवान उगाए हों। गांव की सड़कों पर पसरी खामोशी सुरक्षा बलों के ट्रकों की आवाज से टूटती है। बीती 7 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो बवाल मचा, उसकी चिंगारी कवाल गांव से ही फूटी थी। हिंसा की ये चिंगारी बेहद मामूली थी, जिसे जिले में तैनात अधिकारियों की लापरवाही और सियासतदानों ने अपने सियासी फायदे के लिए एक बड़ी आग में तब्दील कर दिया। कवाल में बवाल की शुरुआत 27 अगस्त की शाम को एक बेहद ही मामूली घटना से हुई, जब गांव के एक युवक ने दूसरे समुदाय की लड़की से गांव की गली में ही छेड़खानी की। बाद में लड़की के भाइयों ने छेड़छाड़ का विरोध किया। इस दौरान बात इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने उस युवक की हत्या कर दी। हत्या करके भाग रहे दोनों भाइयों को भीड़ ने पकड़ लिया और दोनों की पीट कर हत्या कर दी गई। इसी गली से आते वक्त एक लड़की को पर किए गए कमेंट्स को लेकर शुरू हुई कहानी में शुरुआत हुई कि जो एक लड़के के साथ बाकी दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ, जिसमें से एक लड़के की हत्या यहां कर दी गई और बाकी दोनों लड़के जब वो यहां से भागने लगे तो उनको भीड़ ने इससे कुछ और जाकर, अगर आप देखना चाहें तो ये पूरा गलियारा यहां से मुड़ता है और जब वो भागते हुए जो दोनों लड़के जिन्होंने हत्या की थी, जब एक लड़की पर कमेंट के बाद शुरू हुए झगड़े के बाद वो यहां से दूर दिख रहे उस चौराहे पर उन दोनों लड़कों की लाश मिली और इसके साथ ही इस कवाल गांव में एक जो झगड़ा है वो शुरू हुआ। इस घटना के बाद से गांव में तनाव बढ़ा और एक समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत FIR दर्ज करने का आरोप लगाया। जब कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर SP ने स्टार्ट लिया तो उनका रातों रात मतलब उनका तबादला कर दिया गया। अब तबादला होने के बाद फिर नए DM SP आए, उनको समझने में वक्त लगा और तत्काल कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। 2 भाइयों की हत्या करने वालों पर जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को बड़ी पंचायत करने की घोषणा की। लेकिन इस पंचायत से पहले 30 अगस्त को ही दूसरे समुदाय के लोगों ने एक बड़ी पंचायत की, जिसमें जिले के DM और SSP भी पहुंचे। इस दौरान DM ने ये वायदा भी किया कि 31 अगस्त को दूसरे समुदाय की महापंचायत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद 31 अगस्त को पंचायत हुई। जिले में तनाव उस समय और बढ़ा जब 5 सितंबर को इस घटना के विरोध में बंद का आयोजन किया गया। बंद के दौरान मुजफ्फरनगर में चाय और पान की दुकानें तक बंद रहीं, लेकिन लोगों में बढ़ रहे गुस्से को जिले के हुक्मरान और लखनऊ की सरकार पहचानने में नाकाम रही। सरकार की तरफ से अब तक हुई कार्रवाई को नाकाफी मानते हुए 7 सितंबर को एक समुदाय ने मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत में हजारों की संख्या में लोग जुटे। इस हादसे के बाद से यहाँ जो रैली हुई, सबसे पहली जो पंचायत हुई वो 31 तारीख को इसी मैदान में हुई। उसके बाद फिर दूसरी पंचायत जो कि 7 सितंबर को हुई, जिसके बाद फिर एक बार जिसके जाते हुए जिस पंचायत में शामिल हुए लोगों पर अलग अलग जगह हुए हमले की खबर और इसके साथ साथ फैली अफवाहों ने इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया। महापंचायत में ट्रैक्टर और बसों में हिस्सा लेने पहुंच रहे लोगों पर शाहपुर इलाके में पथराव हुआ, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। घायल लोग जब पंचायत में पहुंचे तो लोगों का गुस्सा घायलों को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पंचायत से लौटते लोगों पर भी
रास्ते में भीड़ ने हमला कर दिया और ये दूर तक जले हुए ट्रैक्टर्स, ट्रॉली और जो मोटरसाइकिल और वाहन है जो महापंचायत से लौट रहे थे, लोगों का कहना है कि यहाँ उन पर उस वक्त हमला हुआ जब वो वापस अपने गांव की तरफ निहत्थे लौट रहे थे। और एक समुदाय विशेष से जब हमला हुआ तो उसके बाद उनके पास चूंकि हथियार या बचने का कोई रास्ता नहीं था, वो दौड़ते हुए यहाँ से बचे और उस दौरान कुछ लोग गायब हो गए जो अभी तक है शायद सबसे ज्यादा। इसी हमले की खबर के बाद से पूरे मुजफ्फरनगर का माहौल खराब हुआ, जिसमें हिंसा के लोग बढ़कर 35 से ज्यादा हो गई। मुजफ्फरनगर की जौली नहर पर 10 से ज्यादा ट्रैक्टर जला दिए गए। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में कई लोगों की जौली नहर के पास हत्या कर उन्हें नहर में फेंक दिया गया। नहर में लोगों के शवों की तलाश अब भी जारी है। तो जिस वक्त हम ये पिछला जो पुल है यहाँ आए तो यहाँ गोली बहुत आदमी इधर से आ गए और वे अपना गोली चलाने लगे। वहाँ पर पीएससी तैनात थी। पीएससी ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा भाई हमारी जान बचाओ, तो पीएससी ने कहा हमें आदेश नहीं है गोली मारने का। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा बलों को भारी संख्या में कवाल गांव के आसपास तैनात कर रखा था। बावजूद इसके पंचायत में शामिल होने गए लोगों पर हमले हुए। ग्रामीण इलाकों से शुरू हुई ये हिंसा शाम होते होते मुजफ्फरनगर शहर तक पहुंच गई। शहर के मीनाक्षी चौक पर भारी हिंसा हुई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हुए। 7 सितंबर को ही महापंचायत में काफी लोगों ने हिस्सा लिया और काफी भाषणबाजी हुई, जिसके चलते लोग काफी उत्तेजना में थे। लेकिन उन पर हुए हमले ने इस पूरे मुजफ्फरनगर को दंगे की एक ऐसी आंच में झुलसा दिया जो अब तक कभी देखी नहीं गई थी। कैमरामैन रागिब के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, नगला मदोड़, मुजफ्फरनगर। तो आप बीती हमने आपके सामने पेश की और यह भी बताया कि कैसे एक बहुत ही छोटे से वाकये जिस पर आसानी से अगर सरकारी तंत्र चाहता तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इस पूरे मामले को बढ़ने दिया गया। जाहिर सी बात है इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक सोच होगी, वरना ऐसा नहीं हो सकता था। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और राज्यसभा के सांसद मोहम्मद आदिल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, जिस तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और जब एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि कई मुस्लिम संगठन भी अब ये कहते दिख रहे हैं